हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम, क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? आवाज नहीं आ रही क्या? चलो, बहुत अच्छी बात है। प्रतिबंधकों पर जोर क्यों दिया गया, क्या कारण है? क्या बात है, बहुत गुड, बहुत धन्यवाद है। जब तक प्रतिबंधकों की निवृत्ति नहीं होगी तब तक सत्य का साक्षात्कार होगा ही नहीं। प्रतिबंधकों की निवृत्ति को ही संसार की निवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना? तो प्रतिबंधक निवृत्त हो गए तो समझो संसार के बंधन से छुटकारा मिल गया, और प्रतिबंधकों की निवृत्ति नहीं हुई तो ये संसार ज्यों का त्यों बना हुआ ही है। यही बताया गया ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर पुनः विचार करते हैं कि सबसे अधिक जो जोर दिया जा रहा है विषयाशक्ति पर ही दिया जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? इस प्रकार से थोड़ा संकेत समझना। यदि कोई ये कह दे इस भोजन में जहर मिला हुआ है, हम उस भोजन को नहीं करते हैं, जबकि संत महापुरुष शास्त्र सब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं ये विषय विषवत्व है। क्या है? ये विषय विषवत है, अर्थात दुख स्वरूप है। फिर भी कहने का मतलब हम, होता ना गड़बड़ घोटाला। अरे जहर के बारे में सुनते ही हम तुरंत उस वस्तु को स्पर्श भी नहीं करते, आसपास भी नहीं निकलते, उस वस्तु को सेवन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते ना। कोई है क्या ऐसा संसार में जो ये सुन ले कि भोजन में जहर मिला हुआ है फिर भी उसको खाना कहेगा बिना जांच पड़ताल के? हैं? हाँ तो कह रही है ज्ञानी की चर्चा नहीं चल रही, समझदारों की चर्चा चल रही, तो बताओ कोई ऐसा समझदार व्यक्ति हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो देखो यहाँ पर दृष्टांत दिया गया, भोजन में जहर मिला हुआ है सुनते ही हम तत्क्षण उससे दूर हट जाते हैं, जबकि यहाँ पर संत महापुरुष संत शास्त्र सब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, फिर भी विषयों से हम दूर नहीं हटते। इसका रहस्य क्या है, क्या कारण है? कौन बताएंगे? नहीं, ये नहीं हुआ। प्रतिबंध तो इसी को तो प्रतिबंध कहते हैं, विषयों में आसक्ति होना। परंतु ये क्यों होती है हम अच्छी तरह से जान गए। ये विषय जो है सचमुच में पतन करने वाले हैं, फिर भी अपनी प्रवृत्ति जो है उसी ओर होती है। क्या कारण है? हाँ शिवोहम बोलो।
नहीं देखो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई, परंतु यहाँ पर विषय चल रहा उसको समझो। भोजन में जहर मिला हुआ है ये सुनते ही हम उस भोजन का त्याग कर देते हैं। तो विषयों में भी जहर मिला हुआ है, विषय विष स्वरूप है, ये सुन करके भी हम उन विषयों की ओर ही प्रवृत्त होते हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है, ये प्रश्न कहने का मतलब। यदि आप ऐसा कहते हो कि हम अपने को आनंद स्वरूप न जान करके विषय को जानेंगे इसलिए प्रवृत्ति होती है, तो फिर भोजन में भी तो हो जानी चाहिए ना। ध्यान दे के अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करना। क्लियर है ना बिल्कुल। अरे क्या बात मोतीलाल जी, आपका क्या बात प्रमोशन होने लग गया। सच्ची बात वास्तव में यही है कि अनंत जन्मों के जो अपने ये संस्कार है ना, ये संस्कार ऐसे प्रबल हो गए, हम इस बात को अच्छी तरह से जानने लग गए कि इन विषयों का सेवन करने से हमारी कभी मृत्यु हुई ही नहीं, उल्टा इसलिए हमें मजा आता है, आनंद मिलता है, हमें सुख की अनुभूति होती है। जबकि जहर का हमने अच्छी तरह से अनुभव करके देखा हुआ है, नहीं तो सुना हुआ है, प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है कि जहर को खाते ही मर जाते हैं और विषय का सेवन करने वाले मरते नहीं। तो इसका असली सचमुच में यही उत्तर है। शायद ये रहस्य तो पहले बहुत बार बता चुके हैं, इसके ऊपर तो खूब चर्चा कर चुके हैं। चलो मोतीलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा बताया। तो शायद समझ में आ गया होगा। आ गया ना। कहने का मतलब, अनादि काल के अपने जो संस्कार है ऐसे कुटस्थ हो रखे हैं कि हम इस बात को अच्छी तरह से जान गए। भले संत महात्मा कहते रहो, शास्त्र कहते रहो, परंतु सचमुच में विषय आनंद स्वरूप है, विषयों में आनंद की अनुभूति हमें प्रत्यक्ष होती है। इसलिए हम विषयों का त्याग नहीं करते, और जहर खाने वाले को देखते हैं तो वह तुरंत मर जाता है, जबकि विषय से मरते नहीं। इसलिए जहर को हम पसंद भी नहीं करते हैं, जहर को सेवन भी नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक कि केवल मात्र सुन लें कि भोजन में जहर मिला हुआ है, इतने मात्र से हम उसका त्याग कर देते हैं। इसमें किसी को कोई शंका शिकायत हो तो देख लो। कुछ भी नहीं है ना। नहीं है कुछ। तो यहाँ पर बारंबार इन प्रतिबंधकों का निरूपण किया जाता है, इसके बारे में चर्चाएं की जाती हैं। तो ये विषया शक्ति का प्रतिदिन, ये कोई तो सोचते होंगे झगड़ा झमेला कब शांत होगा, आगे भी तो बढ़े। परंतु आगे क्या बढ़े, सच्ची बात तो यह है कि हम यहीं पर अटके हुए हैं। तो अनादि काल के जो संस्कार है वो अपने को इस विषय से ऊपर उठने ही नहीं देते हैं। यही कारण है कि अधिक से अधिक विषया शक्ति पर ही विचार विमर्श किया जाता है। आ गया समझ में। हाँ, कहने का मतलब देखो, थोड़ा और संकेत कर देते हैं। फट संपत्ति के अंतर्गत उपरामता के लक्षण बताए गए हैं। कोई बता सकते हैं क्या लक्षण बताए हुए हैं? जिस चीज का एकदम। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। दृग नारी लकी वे जिये गलाना, यह लक्षण उपराम बखाना। तो देखो विचार करके, विवेक वैराग्य के अंतर्गत और श्रमदम के अंतर्गत। श्रमदम किसको कहते हैं? मन विषयंते रोकनो समति कहत सुधीर, इंद्रिय गण को रोकनो दम बाकत बुद्धवीर। तो कहने का मतलब मन को रोक लिया, इंद्रियों को रोक लिया, फिर यहाँ पर बार बार क्यों कहा जा रहा है? ये क्या झगड़ा झमेला, ये क्या चक्कर है भाई? कद्रिक नारी लकी वे जिये गलाना, ये लक्षण ऊपर आम बखाना। अरे जब पहले ही इनका त्याग कर चुके तो फिर कहने की जरूरत कहाँ पर पड़ी?
क्या कारण है? हाँ, कहने का मतलब ये विषय इतना खतरनाक है कि कहने का मतलब बारंबार 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 इसके त्याग की ही चर्चा की जाती है, क्योंकि ये अच्छे अच्छों को भी नाच नचा देता है। कहने का मतलब ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो क्या, यहाँ पर तो कहाँ तक कहा जाए वह भी नहीं बच सके, इसलिए साधारण जीवों के वश की बात। आ गया समझ में? इसीलिए यहाँ पर बारंबार इस विषयाशक्ति के पर विजय प्राप्त करने के लिए, विषयाशक्ति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ये बारंबार चेताया जाता है, बार बार बताया जाता है। तो देखो, जब तक विषयाशक्ति की निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक कहने का मतलब ब्रह्म विचार की ओर सचमुच में प्रवृत्ति होती ही नहीं, क्योंकि भले बुरे की पहचान ही नहीं होती है। भलो बुरो सुख दुख सब बिसरते, शायद विचार सागर की कोई 5वीं तरंग का अध्ययन करते होंगे तो उनमें लंबा चौड़ा विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तो कहने का मतलब जब विवेक वृत्ति खो जाती है, विवेक ही नहीं रहता है, तो उस अवस्था में ब्रह्म विचार संभव होगा ही। तो देखो, यही कारण होता है कि बारंबार इस विषय से ऊपर उठने के लिए कहा जाता है। चलो फिर विचार कर ही लेते हैं, ये विषय अपने को क्या बना देता है? अरे कल की तो बात थी शायद, या परसों की बात है। ऐसे नहीं भाई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, पूरा ध्यान रखा करो भाई। कल परसों ही शायद बताया था, ये विषय जो है, कहने का मतलब अकर्ता अभोक्ता आत्मा को कर्ता भोक्ता बना देता है। और क्या कर देता है ये विषय? क्या बताया? विशेष रूप से बांध लेता है। ये है महत्वपूर्ण बात। तो बताओ, हमें अपने आप को बंधवाना उचित लगता है या छुड़वा, अपने आप को बंधन से छुड़ाना उचित लगता है? हाँ, सच्ची बात है। यदि कोई बंधे ही रहना चाहता है तो फिर उसके लिए कोई मुक्ति का उपाय थोड़े कर सकेंगे। जो सचमुच में जन्म मरणादिक संसार दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, उसी के लिए तो कुछ न कुछ उपाय होगा ना। और जो छूटना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए कोई उपाय हो सकता है क्या? तो बस कुल मिलाकर के ये दो सूत्र अपने को अच्छी तरह से पकड़ लेने हैं। हालांकि उन पर भी विशेष रूप से दृष्टिगोचर करते हुए थोड़ा चिंतन मनन करना है कि ये विषय जो है इतना खतरनाक नहीं है जितना विषय खतरनाक है, क्योंकि ये जहर केवल और केवल मात्र एक जीवन को ही, एक जन्म को ही नष्ट करता है, और ये विषय अनंत जन्मों तक हमें कर देता, नहीं कर देता? और विष का सेवन करने वाला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, जबकि विषय का दर्शन करने मात्र से हम, कहने का मतलब, अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। तो इन समस्त बातों का अच्छी तरह से आकलन करके देखा जाए तो अपने को
सर्वप्रथम विषयाशक्ति पर अच्छी तरह से विजय प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा बताओ, आप लोग क्या क्या करते हो विषया शक्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए? कोई ऐसा फॉर्मूला है किसी के पास में? ये भी बहुत अच्छी बात है। यदि विषय में अवगुण देखेंगे तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो अवगुण देखेंगे ना, तो बहुत अंशों में विषय से छुटकारा मिल सकता है। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई कुछ सूत्र बता सकते हैं? वापस बोलो एक बार, बहुत अच्छा सुनाया। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। यदि हम इंद्रियों का और मन का, इनका शमन और दमन करेंगे तो निश्चित रूप से विषय के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि यहाँ पर इंद्रियों का और मन का शमन दमन जो है, ये कुछ समय के लिए तो हो सकता है। हालांकि ये कुछ समय के लिए ही तो चाहिए, क्योंकि ब्रह्म विचार के समय इनका होना आवश्यक है। और जब ब्रह्म विचार ठीक प्रकार से जागृत हो जाता है तो द्वैती जब भस्म हो जाता है, तो फिर कहने का मतलब इनका कोई औचित्य रहता ही नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई साधक है? हाँ शिव, हम क्या करना है? अच्छा, इनका सदुपयोग करना है ना। चलो, ये भी अच्छी बात। परंतु सदुपयोग करेंगे तो केवल मात्र, चलो फिर भी यहाँ पर जो निषिद्ध विषय के त्याग के बारे में ही विशेष रूप से चर्चा चल रही है। तो चलो, हम ऐसा करके निषिद्ध विषयों से कम। हाँ शिवम, बोलो अभी। हाँ शिवम, आ रही आवाज, बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। और सुसुप्ति में विषय होता नहीं, तो ये अन्वय व्यतिरेकी न्याय की, अर्थात अन्वय व्यतिरेकी न्याय के द्वारा हम इन विषयों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, विषयों की निवृत्ति दो प्रकार की होती है। अभी जो चर्चा चल रही है, कौन सी निवृत्ति है? निवृत्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती, बिल्कुल सत्य बात। कौन कौन सी है? नहीं, गलत हो गया। अच्छा, और कोई जिन्होंने थोड़ा बहुत वेदांत का ठीक तरह से स्वाध्याय कर रखा हो, उनके हृदय में कोई सूत्र प्रकट हो रहा हो तो? हाँ बिल्कुल, बोलो।
हम्म। हम्म। नहीं, इसी को लय रूप निवृत्ति कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अब ठीक है। एक तो एक तो केवल मात्र निवृत्ति होती है, एक अत्यंत निवृत्ति होती है। तो निवृत्ति का अर्थ बताया गया, कार्य का कारण में लय हो जाना। जैसे घड़े को फोड़ दिया तो मिट्टी में लय हो गया, तो ये घड़े की निवृत्ति हो गई। आ गया समझ में? परंतु उसी मिट्टी से फिर घड़ा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखो, यहाँ निवृत्ति तो हुई, परंतु पुनः उत्पत्ति भी हो गई। और दूसरी जो निवृत्ति होती है वो अत्यंत निवृत्ति होती है। अत्यंत निवृत्ति कहते हैं, कारण सहित कार्य की निवृत्ति को अत्यंत निवृत्ति कहते हैं। अच्छा, घड़ा बना हुआ है और हम उस घड़े को मिट्टी निश्चय कर ले, ये मिट्टी है, तो बताओ घड़े की अत्यंत निवृत्ति हो गई या नहीं हुई? क्या बात हुई, आवाज नहीं आई? हाँ, तो दो प्रकार की निवृत्ति होती है। एक तो अत्यंत निवृत्ति होती है, एक केवल मात्र निवृत्ति। अच्छा, निवृत्ति का साधन क्या है और अत्यंत निवृत्ति का साधन क्या है? थोड़ा ये जानकारी ध्यान में रहे ना, तो अपन विचार विनिमय करे तो थोड़ी सुविधा रहेगी। क्या बात हुई, इतना टाइम कैसे लगा? हाँ, तो बिल्कुल यही तो कहना है। अरे भाई, ये निवृत्ति तो कर्मादि साधनों से भी हो सकती है। जैसे घड़े को फोड़ दिया, घड़े को नष्ट कर दिया, घड़े को मिटा दिया, तो ये निवृत्ति किससे हुई? कर्म से हुई। तो एक निवृत्ति कर्म से होती है और एक निवृत्ति ज्ञान से होती है। तो ज्ञान के द्वारा जो निवृत्ति होती है वो परम सत्य होती है। ज्ञान के द्वारा जो निवृत्ति होती है, फिर उनका उत्थान कभी होता ही नहीं। होता है क्या? अरे भाई, ये संसार रूपी वृक्ष जब ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जल जाएगा, दग्ध हो जाएगा, तो फिर पुनः ये अंकुरित न हो नहीं हो पाएगा, फिर ये पुनः प्रकट हो सकता ही नहीं। अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। और ज्ञान के द्वारा इसको निवर्त न करके कुलाड़े से काट दो, तो बताओ कुछ समय के बाद में फिर उदय हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी जो हम विषय शक्ति की निवृत्ति के बारे में विचार कर रहे हैं, ये केवल निवृत्ति वाली बात कर रहे हैं या अत्यंत निवृत्ति वाली? अरे भाई, निवृत्ति वाली ही तो कर रहे हैं, अभी अत्यंत निवृत्ति की कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, फिर विचार करके देखो, जब अत्यंत निवृत्ति से ही जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ होता है, निवृत्ति के द्वारा तो कभी भी पुनः बंधन में बंध सकता है, तो फिर ये अपन लोकल कक्षा वाली निवृत्ति की चर्चा ही क्यों करें? अत्यंत निवृत्ति की ही चर्चा करनी चाहिए ना। क्यों साधकों का और सबका समय बर्बाद करना? क्या कारण है इसका? कौन? अब की बार पता चलेगा कि कौन सा साधक सचमुच में पूर्ण रूप से ध्यान दे करके सुन रहा है। अच्छा, रमेश।
हाँ बिल्कुल बोलो। वो सहयोग किस प्रकार से मिलेगा? जैसे भी रमेश ने मैसेज लिखा था वृक्ष का भार कम करना, हाँ, बिल्कुल बात तो ठीक है, परंतु अभी यहाँ पर जो विषय चल रहा उसके अनुसार वो भी ठीक नहीं हुआ। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार कुछ विशेष बताया। कहने का मतलब अ, अंतःकरण की शुद्धि अर्थात कर्म कर्म के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए यहाँ पर अत्यंत निवृत्ति की चर्चा न करके केवल निवृत्ति मात्र की ही चर्चा कर रहे हैं। अर्थात ये विषयों की जो निवृत्ति का वर्णन चल रहा है, यदि सचमुच में किसी के विषयों की निवृत्ति होगी तो इसका क्या फल मिलेगा? मोहनानंद जी महाराज ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया, परंतु इसी भी थोड़ी और ऊंची कक्षा की बात बतानी है। हालांकि बात तो बता दी, परंतु वो जो रहस्य प्रकट होना चाहिए वो नहीं हुआ अभी तक। क्या हुआ भाई, कोई बोले नहीं? और किसी के समझ में नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, आवाज तो आ रही है ना? हाँ चलो ठीक। करने का मतलब विषयों की निवृत्ति के लिए अपन जो चर्चा कर रहे हैं तो अत्यंत निवृत्ति की चर्चा न करके केवल मात्र साधारण रूप से विषयों की निवृत्ति की ही चर्चा कर रहे हैं। इसका प्रयोजन क्या है? हालांकि मोहनानंद जी महाराज ने बहुत अच्छा बताया अंतःकरण की शुद्धि के लिए, परंतु अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि तो तभी हो सकती है जब तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान हुए बिना, क्योंकि आवरण दोष भी तो एक प्रकार का कचरा ही है, वो भी तो अंतःकरण की गंदगी है ना। तो या तो इनके साथ में ये पूरा बोले कि जैसे मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तब कुछ अंशों में ठीक हो सकता है। और पूर्ण रूप से ठीक कब होगा, इसके बारे में 2-3 दिन पहले ही चर्चा कर चुके थे। होए बुद्धि जब परम सयानी, हित अनिहित चितवे तब प्राणी। शायद ये चर्चा चली थी पहले। अरे चित्त का बात कहाँ हो जाएगा महाराज जी? चित्त का बात तत्व ज्ञान से होगा। अभी चित्त का बात कहाँ पर है? अभी तो केवल निवृत्ति की चर्चा चल रही है। जान, आवाज साफ नहीं आ रही क्या? अरे क्या बात, ये गड़बड़ हो रही क्या? अच्छा अच्छा। अब कैसे आ रही हैं? अब ठीक है। तो देखो यहाँ पर विशेष रूप से संकेत ये करना था कि जब तक विषयों की निवृत्ति नहीं हो जाती है, विषय शक्ति की निवृत्ति हुए बिना तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। विशेष बात तो साधकों को ये बतानी थी। अथवा जब तक चतुष्टय साधन संपन्न कोई हो नहीं जाता तब तक ब्रह्म विचार की ओर उनकी प्रवृत्ति हो सकती ही नहीं।
ध्यान देना अच्छी तरह से। अरे भाई कम से कम कभी सूत्र बताना हो तो ऐसा वजनदार सूत्र बताना चाहिए जिसे पता चले कि सचमुच में साधक पूर्ण रूप से सजगता के साथ अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, चिंतन मनन का ठीक तरह से चल रहा है। हालांकि दूसरे जो सूत्र बताए वो भी ठीक है, परंतु यहाँ पर विषय शक्ति की निवृत्ति होने से क्या होगा? अरे बुद्धिमंद जो ये थोड़ी बहुत ठीक होने लगेगी, और बुद्धि जब ठीक होगी तभी तो तत्व जिज्ञासा जागृत होगी ना। कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? आ रहा ना ध्यान में? हाँ, तो कुल मिलाकर के वर्तमान में जो विषय शक्ति की निवृत्ति के बारे में चर्चा की जा रही है, तो केवल और केवल मात्र विषय शक्ति की निवृत्ति से तत्व की जिज्ञासा जागृत हो अथवा चतुष्टय साधन की उपलब्धि हो। तो अपने को कुल मिलाकर के यहाँ तक ही विचार करना है कि चतुष्टय साधन संपन्न हम कैसे हो, क्योंकि बिना चतुष्टय साधन संपन्न हुए कभी भी ब्रह्म विचार सार्थक हो सकता ही नहीं, क्योंकि उस जगह पर वह निश्चित रूप से आत्मा को अनात्मा और अनात्मा को आत्मा ही समझेगा, क्योंकि विवेक वृत्ति जागृत नहीं हुई तो ऐसा ही करेगा ना। हाँ, तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से अपने को विषय शक्ति के बंधन से छुटकारा प्राप्त होना है, क्योंकि जब तक विषय शक्ति रहेगी तब तक तत्व जिज्ञासा जागृत होने वाली है ही नहीं, तब तक चतुष्टय साधन संपन्न हो नहीं सकते, क्योंकि जिनकी विषयों में आसक्ति है वह कभी भी संतों का संग करेंगे ही नहीं, और संतों के संग के बिना विवेक जागृत नहीं होगा, और बिना विवेक के वेदांत श्रवण में प्रवृत्ति संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो चर्चा की जा रही है केवल और केवल मात्र साधन संपन्न होने के लिए ही सारा का सारा निरूपण किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। हाँ चलो, बहुत बहुत अच्छी बात। कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत इनमें से अच्छी तरह से रहस्य निकाला करो, और फिर उस रहस्य के अनुसार अपने आप को बनाने की चेष्टा करो। यदि हम इस प्रकार से अपने आप को बनाने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से, अरे अविद्या तो वास्तव में इसकी सत्ता है ही नहीं, इसको निवृत्त करने में समय लगता कहाँ पर? ये हम तो गड़बड़ घोटाला करके बैठे हैं जो वास्तव में है ही नहीं, उसका ऐसा आग्रह करके बैठे हुए हैं कि अरे ये वस्तु ही है, जैसे सर्प ही है, रस्सी तो है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के विषया शक्ति की जो निवृत्ति होती है, समझो मुक्ति के द्वार खुल गए। मुक्ति का द्वार तभी खुलता है जब विषया शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। विषया शक्ति पर विजय प्राप्त किए बिना कभी भी कोई विवेकी हो सकता ही नहीं, ब्रह्म विचार करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमें इन किन प्रकारेण विषया शक्ति पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करते रहना चाहिए। इसी में सचमुच में अपने जीवन की सार्थकता निहित है। चलो, इसमें किसी को कोई शंका हो तो देख लो। कोई शंका नहीं? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब तो आवाज क्लियर आ रही ना? तो देखो भाई, ये विषय विषय भाई द्वेषता गुरु तीर्थ अनुराग, ताते शुभ इच्छा कही कथा श्रवण मन लाग। अर्थात ये ज्ञान की प्रथम भूमिका है, विषयों पर विजय प्राप्त करना।
तो इसके लिए अपने को निष्काम कर्म उपासना आदि जितने भी वेद के कर्म उपासना भाग में वर्णन किया गया है उनका आश्रय लेकर के इस विषय शक्ति से छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए। और जब विषय शक्ति पर विजय प्राप्त होगी तो फिर उस समय कहने का मतलब विवेकादि साधन जागृत होंगे। अर्थात संक्षेप में समझे तो निषिद्ध कर्मों का त्याग करने के लिए जब हम विहित का आश्रय लेकर के काफी समय तक इनका सेवन करेंगे फिर भी सचमुच में सुख की अनुभूति नहीं होगी तो उस समय निश्चित रूप से विवेक उदय होगा कि बात क्या है, मैंने समस्त निषिद्ध विषयों का त्याग कर दिया, शास्त्रोक्त मर्यादा से ही विषयों का सेवन करता हूँ, फिर भी शांति क्यों नहीं मिल रही है। उस अवस्था में जब हम संतों का संग करेंगे तो निश्चित रूप से विवेकादि साधन जागृत हो जाएंगे और उस साधनों के अंतर्गत हम निश्चय कर पाएंगे कि ये निषिद्ध जैसे बंधन करते हैं वैसे ही विहित भी बंधन करते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से, करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा, निषिद्ध कर्म ज्यादा बंधन करते हैं या विहित कर्म ज्यादा बंधन करते हैं? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। कहने का मतलब निषिद्ध कर्म तो आप कोई ना कोई संसार के कोई शूरवीर हो वो भी छुड़ा देंगे, पुलिस वाले भी छुड़ा देंगे, अथवा समझो जब शरीर वृद्ध हो जाएगा, इंद्रियां काम नहीं करेगी तो निषिद्ध कर्म फिर भी छूट जाएगा। परंतु ये विहित कर्म जो है, ये विहित कर्म बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए हमें विहित का आश्रय लेकर के निषिद्ध का त्याग करना है, इतना ही ध्यान रखना है। उसके पश्चात निषिद्ध का त्याग हो गया तो विहित को भी क्या करना है, हाँ इनको भी हाथ जोड़ लेना भाई अब तुम भी सचमुच में मेरे को कृतार्थ नहीं कर सकते हो, अतः मैं तुम्हारा भी त्याग करता हूँ, मुझे अब सत्य का साक्षात्कार करना है और तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, बीच में ही लुढ़क जाओगे, अतः मैं तुम्हारा साथ न करके तुम्हारा सम्यक प्रकाश से त्याग करता हूँ। तो ये विहित कर्म कहने का मतलब इस संसार में सर्वत्र जाता देखो सब जगह पर विहित कर्म करने वाले की स्तुति की जाती है, निषिद्ध कर्म करने वाले की निंदा जगह जगह पर होती है, उनको उपास का पात्र होना होता है, जगह जगह पता नहीं क्या क्या होता है। तो बहुत ज्यादा सावधान रहते कि मेरे से निषिद्ध कर्म न हो जाए। परंतु विहित कर्म वाले को कोई बुरा भला कहते क्या, अपमान करते हैं क्या, तिरस्कार होता? हाँ हाँ, सब जय जयकार करते तो वह भी बावड़ा हो जाता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, और जीवन भर बेचारा उसी में अटक जाता है। आगे आत्म तत्व का विवेक तो जागृत होता ही नहीं और वो बेचारा ऐसे ही जन्मा और ऐसे ही मर जाता है। इसलिए निषिद्ध कर्म का त्याग उसे भी 1000 गुना पावर इसमें लगाना होता है, परंतु करे तो क्या करे, व्यवस्था भी ऐसी ही है। इसलिए भाई जो समस्त विषयों को चाहे निषिद्ध हो चाहे विहित हो उनको सचमुच में दुख रूप जान करके उनसे छूटने की जिज्ञासा करेंगे तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जो बिना विषय संग के रह नहीं सकता है शायद उनके लिए कुछ न कुछ बड़ी बात हो सकती है। तो चलो ठीक, फिर इसके ऊपर मंथन करना, बाकी विचार कल करेंगे। हाँ शिवो हम